निकाल के करो आप। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आगे सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ और परीक्षित के बारे में बताया। तो सौनकादि ऋषियों ने कहा कि महाराज ये कामना, भगवान से कामना मांगते हैं, ये कैसे? कामना का कांटा हमेशा छुपा रहता है, बिना काम कोई सेवार्थ नहीं करता, कोई पूजा नहीं करता। महाराज ये कामना का कांटा है, ये हमेशा छुपा रहता है। इसका कुछ समाधान कि जो भक्ति होगी ये सार्थक होनी चाहिए, हेतु की भक्ति नहीं होनी चाहिए, सार्थक की भक्ति होनी चाहिए। अब कामना तो है, कामना तो ऐसी है कि सब जुटा लेते हैं कि भगवान की कृपा हो जाए तो हमें ऐसे कर दे, थोड़ा सा बोल दें कि जल का लोटा चढ़ा के आओ भगवान की देखो अगर अपने बेटे की शादी हो जाए तो बढ़िया है। अब धीरे धीरे कामना बढ़ गई, आगे चलकर बेटे की शादी भी होगी, अब धीरे धीरे पोता भी मांग लिया, सब कुछ मांग लिया धीरे धीरे। एक भगवान शंकर की पूजा करने गई एक वृद्धा, उसने सोचा भगवान की बड़ी अच्छी तरह से सेवा करती थी, भगवान प्रसन्न हो गई, वरदान मांगने के लिए कहा, वरदान मांगने के लिए कहा। तो अब वरदान में क्या मांगे? क्योंकि बुढ़िया वृद्ध थी, अंधी थी, आंखें मांग कि आंखें मांग कर क्या करूँगी, 2-4 साल में मर जाऊंगी, आंखें मांग, आंखें नहीं, चलो पोता मांग लो, पोता मांग लो तो फिर धन वेगो कम पड़ेगा क्योंकि वो भी तो खाएगा। अच्छा तो धन वेगो मांगो, भगवान ने कहा एक ही वरदान मांगो, एक ही वरदान मांगना है, चाहे कितने ही वरदान हो, एक ही वरदान मांगना है। तो अब कहने लगे कि सोना चांदी मांगो कि नहीं, सोना चांदी मांगोगे तो भी कुछ नहीं। तो भक्त चतुर होते हैं तो भगवान से कहने लगे कि महाराज एक ही वरदान, क्या कि मैं मेरी आंखों से अपने पोते को सोने की थाली में जीवते हुए नित्य देखना चाहता हूँ। बोलो राधे राधे। सब कुछ मांग लिया, सोना भी मांग लिया, वैभव भी मांग लिया, आंखें भी मांग ली और पोता भी मांग लिया। कामना कैसी होनी चाहिए? भक्ति अहेतु की होनी चाहिए, कामना निश्चित। अब जैसे अभी प्रहलाद जी में कोई कामना नहीं, भक्ति की, सार्थक भक्ति की कोई कामना नहीं थी कि पद प्रतिष्ठा के लिए किया, कुछ नहीं। प्रहलाद जी ने निष्कपट भावना से और भक्ति के मार्ग पर चले। हेतु की भक्ति होनी चाहिए। जैसे अभी कहते हैं स्तुति करते हैं भगवान में, अब भगवान की सभी स्तुति कर रहे थे, 5 वर्ष का बच्चा वो भी उसकी कल स्कूल में पूछ रहे थे कि वरमाला याद करके लाना, ये जो वर्णमाला है इसे याद करके। तो उसने क्या किया, स्तुति सब करते गए क्योंकि उसको तो स्तुति कहा 5 वर्ष का बालक, तो वो वर्णमाला भगवान को सुनाने लग गया 5 बार। पुजारी जी ने कहा कि भैया सब तो स्तुति कर रहे हैं, तो यहाँ पर आके और वर्णमाला बोल रहा है। तो उस छोटे से बालक ने कहा पुजारी जी से कि महाराज देखो मुझे ये सब कुछ तो आता नहीं, लेकिन ये जो प्रार्थना बनी है ये भी वर्णमाला से बनी। तो भगवान से मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो वर्णमाला है इसमें जो तुझे अच्छी प्रार्थना लगे वो बना ले, तू बना ले जो तुझे अच्छी लगे। तो मन की जो है, मन की गति अटपट झटपट दर्शन, तो भगवान की तो ऐसी कृपा होती है। अगर भगवान की सेवा करनी है, पूजा करनी है, तो उसे लोग पागल समझते हैं कि पागल है। इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, और हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं, हम पागल ही अच्छे हैं। तो जब भगवान को कृपा ही होती है तो लोग उससे निरंतर पागल। अभी भगवान हनुमान जी महाराज थे,
हनुमान जी महाराज ने तो भगवान की बड़ी सेवा की। अब अभिमान जगाने के लिए सबने कहा अरे वाह वाह हनुमान जी महाराज, आपने तो बहुत बड़ा कमाल किया, समुद्र लांग दे, अरे वाह। तो भगवान राम जी भी कहने लगे अरे वाह हनुमान, तूने तो बहुत उपकार किया, ये उपकार किसे चुकाऊंगा मैं, ये उपकार कैसे चुकाऊंगा। तो हनुमान जी महाराज हाथ जोड़ के कहने लगे कि महाराज ये सब तो अभिमान जगा रहे हैं, आप क्यों जगा रहे हो मेरे? तो सच बात नहीं है क्या? आपने समुद्र नहीं लांगा? समुद्र लांगा है जब तो बात कह रहे कि नहीं मैंने नहीं लांगा, नहीं लांगा। फिर वहां पर कैसे चले गए आप कि महाराज वहां पर हम जहाज में बैठ कर चले गए। जहाज में सभी वानर ने कहा वहां कोई जहाज ही नहीं था, वहां कोई जहाज नहीं था, तो आप कहां से चले गए? तभी कहने लगे कि प्रभु मुद्रिका मेरी मुख माई, जलीला में अचरज गाई। मुद्रिका दी थी आपने, वो जहाज था, उसमें बैठ कर चले गए, क्योंकि आपने इतने वानर थे उसमें मुझे नियुक्त किया, मुझे नियुक्त किया, जब भी तो मुद्रिका मुझे सौंपी, तो उस जहाज में बैठ के चला गया। तो राम जी महाराज ने कहा चलो ठीक है, ये बात माननी पड़ेगी, चलो जहाज में चले गए, लेकिन मैंने तो ऐसे तो नहीं कहा ना कि जाके दूसरे के घर को फूंक के आना, ये तो नहीं बोला ना मुझे कि महाराज अब संकट में अब क्या बोले। तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि महाराज हमने कुछ नहीं किया, हम पल्लव के बैठे हुए थे, तो नीचे एक आपकी परम भक्त थी, त्रिजटा नाम राक्षसी एक, उसने कहा कि मुझे सपना आया है कि एक वानर आया और सारी लंका को फूंक कर चला गया, तो अब उसके स्वप्न को मैंने तो जाकर साकार किया है, मैंने तो जाकर साकार किया है। तो तभी कहने लगे कि महाराज उस स्वप्न को साकार किया। और रही बात तो महाराज एक बात बताओ, हमने वहाँ क्या बिगाड़ा? हम तो जाकर फल खा रहे, वो सब बंदी बनाकर ले गए, तो हमारे पहुंच पर कपड़े भी उन्हीं के थे, हमारा तो कुछ नहीं था, कपड़े भी उनके थे, घी तेल इत्यादि भी उनका ही था, यहाँ तक कि माचिस भी उन्हीं की थी, तो जलाया तो उन्होंने, हमने तो पूंछ बचाई हमारे। अब एक बात बताओ, अगर बंदर की पूंछ की आग लगाए तो उछलेगा कूदेगा, तो हम उछल कूद के कर रहे थे, तो हम तो बुझाने का प्रयास कर रहे थे, और वहां पर तो लंका ही जलने लगी, तो हम समुद्र में कूद कर और हमारी पूंछ को बचाए हमारे। अब समुद्र और भगवान की ऐसी कृपा, आपकी ऐसी कृपा रही कि पूंछ का एक बाल भी नहीं जला। अब वहां से आने का प्रयत्न, क्योंकि गए थे जहाज में बैठ के आगे, जहाज को दे दिया, अब कैसे जाएं? तो महाराज जैसे ही माता जी के पास गए, तो माता जी से प्रणाम किया कि माता जी आज्ञा दीजिए, तो उन्होंने चूड़ामणि उतार के दे दी, तो उस जहाज में बैठ के आ गए। तो यहाँ पर तो हम तो कुछ नहीं है महाराज, सब आने में भी गए जब भी जहाज में, और आए जब भी माता जी के जहाज में बैठ कर आ गए। बोलो राधे राधे। तो इसमें हमारा तो कुछ नहीं है, हमने कुछ नहीं किया। इस बात पर भगवान राम जी प्रसन्न हुए और गले लगे। क्यों? भगवान हनुमान जी के सभी कुछ है, क्या अतुलित तो बलधाम। देखो जो बल में बड़ा होता है, बुद्धि में प्रवीण होता है, वो फिर मल्ल युद्ध में नहीं होता है, बुद्धि में होता है। अगर कोई पहलवान हो तो मोटी बुद्धि का होता है। बोलो राधे राधे, क्योंकि वो बेस का दूध पीता है। लेकिन भगवान हनुमान जी की सब कुछ है, अतुलित बलधाम। भक्तों में अगर नाम आए तो रघुपति प्रिय भक्तम, भक्तों में भी सबसे, और ज्ञानियों की बात आए तो ज्ञानी नाम अग्रगण्य, ज्ञानियों में भी सर्वश्रेष्ठ है। रघुपति प्रिय भक्तम, भक्तों में भी श्रेष्ठ। अतुलित बल भी बहुत है, फिर भी हनुमान जी के 1% भी घमंड नहीं। जब सुरसाई भगवान
के पास आए, जब जा रहे थे हनुमान जी महाराज, तो सुमेरु पर्वत आए। सुमेरु पर्वत ने कहा कि विश्राम कर लो, यहाँ पर आओ मेरे पास और विश्राम कर लो। तो उन्होंने कहा कि मुझे कहाँ विश्राम, राम काज के लिए आया हूँ, मुझे कहीं विश्राम नहीं। लेकिन उस समुद्र को भी स्पर्श किया। हमारे पास अगर 1 किलो 2 किलो क्या है, अपने पास तो छोटा सा सोना भी आ जाए तो हम उठाने में पीछे नहीं रहे। लेकिन उसको सुमेरु पर्वत को स्पर्श किया। स्पर्श करने के बाद जब त्याग दिखाते हैं ना, कोई त्याग दिखा देता है कि नहीं साहब महाराज जी हैं, अब नोटों के इधर उधर नहीं देखेंगे, तो तुरंत ही सुरक्षा देवी आ जाती है, मुंह फाड़ के 100 योजन का मुंह फाड़ के भगवान को, हनुमान जी को खाने के लिए तैयार हो गई सुरक्षा देवी। तो भगवान ने 100 योजन शरीर बढ़ाया। वो 100 योजन का जब चाहते तो 200 योजन का भी बना सकते थे, लेकिन उन्हें कीर्ति में फंसना नहीं था। तुरंत ही मच्छर जैसे शरीर धारण किया और गर्भ में प्रविष्ट होकर बाहर आ गए, उसे प्रणाम किया सुरक्षा देवी को। तो ऐसे भगवान हनुमान जी जो अभिमान से भी रहित है, अभिमान 1% भी नहीं है। यदा हृदया करदोरवाया विरेगते स्तोकत में पड़िया प्रकोदराया करणाक देनो वेदांतरंगा सुनिद्र सोनगाली ऋषि ने कहा कि महाराज वो परीक्षित का जन्म कैसे हुआ और उसे सांप कैसे लगा, जरा उस पर भी चर्चा करते हैं। तो कहते हैं कि महाभारत का युद्ध चल रहा था, सभी कौरव मारे गए और रणभूमि में दुर्योधन अपनी जंगा को लेकर पड़ा हुआ था, क्योंकि भीमसेन ने गदा प्रहार किया तो उससे अंग भग्न हो गया, वहाँ पर मूर्छित होकर पड़ा था कि वहाँ पर अश्वत्थामा है। अश्वत्थामा ने जैसे ही देखा कि मित्र ये दुर्दशा किसने की, तभी दुर्योधन ने कहा कि हम 100 भाई थे, इसमें 99 तो गए और शत्रु दल के जो 5 भाई थे वो 5 अभी भी जिंदा हैं। दुख ये बात का नहीं है कि मेरे भाई मारे गए, दुख ये बात का है कि जो शत्रु दल के थे 5, वो 5 के 5 जिंदा है। अगर एक भी मर जाता तो मन को शांति हो जाती। 5 के 5 जिंदा है, जिसमें से एक भी मर जाता तो मन को शांति होती। अश्वत्थामा ने कहा बस इतनी सी बात, मित्र सेनापति तुमने ऐसे व्यक्तियों को चुना था जो मनुष्य पांडवों की तरफ थे। अगर सेनापति मुझे बनाया होता तो आज 5 के 5 सिर में तुम्हारे कदमों में रख देता। दुर्योधन ने कहा अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब तू ये बता मेरे लिए क्या कर सकता है, अब बता मेरे लिए क्या कर सकता है। तो अश्वत्थामा ने कहा आज्ञा दे, मैं 5 के सिर तेरे कदमों में रख दूंगा। ठीक है। आवेश में अश्वत्थामा वहाँ से निकल पड़ा। अब विजयश्री की याद बड़े धूमधाम से मनाई कि आज विजयश्री की रात्रि है, बड़े धूमधाम से मनाएंगे। तो भगवान उन्हें शिविर से बाहर ले गए, सभी पांडव ये आज धूमधाम से मनाएंगे। और जो 5 पांडव थे उनकी सरसैया पर इनके 5 पुत्र थे जो पांडव जैसे ही दिखते थे, वो आकर सो गए। पांडव पुत्र वो सो गए। उल्लू से इसने रात्रि को जो उल्लू होता है वैसे जैसे दिखाई नहीं देता, वो योजना बनाई। रात्रि में गया, जाकर 5 के सिर धड़ से रखे और जैसे ही दुर्योधन के पास लेकर आया, दुर्योधन के पास लेकर आया कि मित्र 5 के सिर लेके आया हूँ। अच्छा, बड़ा प्रसन्न हुआ पहले,
कि जो बड़े बड़े योद्धा नहीं कर पाए वो आज तूने किया। और जैसे ही देखा, ध्यान से देखा, तो पांडव नहीं थे, पांडव के पुत्र थे। तभी कहने लगे कि बेटा, अरे मूर्ख, ये क्या किया तूने? ये तो पांडव के पुत्र हैं, अरे इन्होंने क्या बिगाड़ा मेरा जो इनको मार पा गया। और वो कहने लगा कि अब तो तूने हमारे घर में पानी देने वाला नहीं छोड़ा, और प्राणांत को प्राप्त हुआ। अब इधर अश्वत्थामा ने देखा कि अब मुझे अर्जुन छोड़ने वाला नहीं। इधर जैसे ही द्रौपदी को पता चला, द्रुपद सुता सुत पंचम